पहले आपको बताएं कि आवाम के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आवाम के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आवाम के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मजीद शहरियों का इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है, जान लेते हैं सोहेब गुरमानी से। सोहेब, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? अच्छा, बिल्कुल नेपरा की तरफ से बिजली बढ़ाने की जो है मंजूरी दे दी गई है। ₹2.87 बिजली फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। पहले भी महंगी बिजली बर्दाश्त कर रहा है गरीब अवाम और गरीब शहरी जो है बिजली बर्दाश्त कर रहे हैं महंगी, और अब ₹3 जो है फी यूनिट तकरीबन बढ़ चुकी है। क्या कहेंगे? जी, ये शुरू से ही सिस्टम चलता आ रहा है। जो पहले वजीर आजम थे तो उनका भी यही काम था कि हर चीज़ में पैसे बढ़ा दिए। उनके बाद खान साहब आए तो उन्होंने और भी बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। उसके बाद नवाज शरीफ के वादे कुछ थे शहबाज शरीफ साहब के, और अब हमारे साथ कुछ हो रहा है। देखो, गरीब लोग किधर जाएं? एक तो काम नहीं है, काम काज नहीं है, मजदूरी नहीं है, ऊपर से लाइट नहीं होती, फिर बिल इतना आ जाता है। गरीब बंदा कहाँ जाए? जो 15,000 तनख्वाह लेता है, किराया का मकान है उसका, वो 15,000 में किराया भरे या बिजली का बिल भरे या घी 500 रुपये किलो हो गया वो ले। अब गरीब बंदा तो भूखा ही मर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। गरीब बंदा भूखा ही मर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। 15,000 तनख्वाह, जिस गरीब बंदे की तनख्वाह 15,000 रुपये, वो बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बिल पे कैसे करे? बिजली की कीमतें जो हैं दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अवाम की तरफ से जो है वो मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और इस फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त भी की जा रही है कि सोहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। महंगी हुई है तो दिमाग खराब हुआ है। 400 यूनिट मेरे अपने मीटर के चल चुके हैं। मैं पागल हुआ हूँ इस वक्त। घर वालों से क्या क्या बंद करवाऊँ? सिर्फ 3 पंखे हैं और 4 ट्यूबलाइट्स हैं। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। इनको चाहिए कि बिजली सस्ती करें। गरीब आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब 15,000 मेरी सैलरी है, इसमें मैं क्या करूँगा? बच्चों को पेट पालूंगा, बिल भरूंगा, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। गर्मी में वैसे ही बिजली महंगी होती है, ठीक है। अब इन्होंने 3 रुपये और बढ़ा दिए तो गरीब आवाम क्या कर सकती है? ठीक है, इतना बिल आ जाता है, लाइट फिर भी नहीं होती, लाइट ना होने के बावजूद भी बिल इतना आता है। डीडी खान में शहरी क्या कहते हैं, मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर खासे परेशान दिखाई देते हैं। एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। जैसे ही कीमतों में इजाफा हुआ है, इजाफे का सुनकर शहरी और जो दुकानदार हैं खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले ही महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई के बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अब कीमतों में इजाफे से मजीद क्या दुश्वारियाँ होंगी, बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? कीमतों में एक मरतबा फिर बिजली की इजाफा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा देखते हैं इजाफे को? सर, बिजली के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी बढ़ गई है बिजली हमारे पास। इस हुकूमत में तो सब कुछ ही बर्बाद करके रख दिया है। लाइट होती नहीं है हमारी। अभी देखिए, अब लाइट है नहीं, हमने जनरेटर लगाए हुए हैं, 2-2, 3-3 घंटे लाइट चली जाती है, होती ही नहीं है। इस हुकूमत से हमारी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन ये भी ख़त्म हो गई हैं। बस ये भी नाअहल हुकूमत है। बस बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइट होती नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएँ? दुश्वारी जो है वो मजीद बढ़ेगी। कीमतों में मजीद इजाफे से जो दुकानदार हैं इनका कहना है कि मजीद परेशानियां बढ़ेंगी। बिजली पहले ही नहीं आती है, बिल काफी ज्यादा आते हैं। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिजली तो सब तो पहले मसला है सर जी। बिजली महंगी है बहु, इन्हें तो हक बनता गरीब को रिलीफ देना। 80 बंदा कहने करे आप घर मुल्क लगेगा तो ये भी तो हुकूमत का खर्चा तो नहीं, अवाम का खर्चा है ना। सही 7,000, जबकि एक छोटा सा घर है, ना कोई एसी है ना कोई डीसी है, लेकिन इतनी ज्यादा बिल आ रहे हैं। पर अल्लाह रहम करे। बिजली तो वाकई वध गई है। बिजली के बिल भरूं, दवाइयां घिनूं, रोटी खाऊं, क्या खाऊं, केरी केरी शय को पिटूं। असा खुदा को अपील करने और कोई खुदा ताला साड़ी कोई सुन गिने तो चंगा है। बाकी हुक्मरान सिरो तबाह की थी। मैं बिजली आंदी कह नहीं पई, बिजली की कलो की बिजली भी कह नहीं, लोड छड़ेंगे, बिजली भी कह नहीं आंदी, बिल भी ढेर आंदे पन इतना।
बिजली 2 रुपये 87 पैसे मजीद महंगी। बहावलपुर के शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बहावलपुर के शहरी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। बिजली तो ये देखो, पहले भी अगर IMF से मुदाखलत कर रहे हैं, अब उसकी शर्त IMF की सारी शर्त मान रहे हैं। अभी बिजली महंगी हुई है, अभी 2-4 दिन बाद देगा पेट्रोल महंगा होगा। ये अभी आज से देखो हुकूमत करती क्या हमारे आवाम साथ। हर चीज महंगी थी गई, साडा गरीबों का बेड़ा धोप गया, बिया कुछ नहीं होया। जिम्मेदार जरे हो तो उन्होंने तो पासा नहीं पकड़ता, गरीब तो जरे रोल गए। पिछली गवर्नमेंट आई उसके दौर में भी महंगाई थी, अब ये नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने अपना एक नया निकाला कि हम भाई कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन उनके आते ही पेट्रोल की कीमतें आप देख लें बढ़ने पर हैं, 3 रुपए बिजली बढ़ गई है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्शन ले। महंगाई दौर है, हर चीज महंगी करते जा रहे हैं। रियायत तो इसमें कोई चीज में फर्क ही नहीं आ रहा, सब्जी ले ले सब्जी महंगी, हर चीज महंगी। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गायब है। शहरियों को परेशानी का सामना है। आमिर डोगर से जान लेते हैं। आमिर, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई लेकिन बिजली नहीं आती। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा और 3 से 4 घंटे मुजफ्फरगढ़ के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, जिनमें दस्ती वाला, मोहल्ला कायम वाला, रेलवे रोड सरे फहरिस्त हैं जो कि खास से मुतासिर हो रहे हैं। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। घास की दुकान पर इस वक्त मौजूद है। क्या फर्क पड़ रहा है उनके कारोबार पर, बताइएगा मुझे, क्या हालात है बिजली के? 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली कह नहीं आती। घा लुहा के बैठे थे, गरीब लोग हैं, सारा घा साढ़े थोपते साड़ में बिजली तो नामो निशान कह नहीं। 2 घंटे 4 घंटे आती है, 5 घंटे 7 घंटे गायब रह वेंदी है। गाल गाग वल के रोजगार रोजे नाल होंदे नहीं खड़ सकते थोपते, अखीर इंतजार कर वापस चले वेंदे। अस बच्चा कुटे घा चाह के अंदरों सट के बई दीवार आंदी, सरकार साडा घा गलिया पिया आंदे, सागो हजारां दे लाश सीने पे बिल बिजली दे ठोक के आंदे खड़े, लेकिन बिजली का नामो निशान क्या है नहीं जनाब। क्या मुतालबा करते हैं आप, ये बताइए। हम यही मुतालबा करते हैं कि बिजली आनी चाहिए, सरकार साकू बिजली चाहिए। गरीब लोग हैं, मियाँ साकू हुकूमत क्या दे सकती है। ये महंगाई से कंट्रोल किया वजे तो लिहाजा बिजली से मेहरबानी करो। शहबाज शरीफ को सारी गुजारिश है कि मेहरबानी करे कि बिजली साड़ी खोले। बिजली की वजह से शहरी खासी परेशानी का शिकार है। बिजली दी जाए। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि पंजाब से खाद कैसे हुई नायाब। रोही ने माफिया को कर दिया बेनकाब। किसानों के हिस्से की खाद कहां गई? कैमरे की आंख में खाद का बहरान की वजह ढूंढ निकाली। जनूबी पंजाब से अफगानिस्तान रोजाना खाद स्मगलिंग का हौसला इंकशाफ हुआ है। खाद स्मगलिंग का नेटवर्क कैसे काम करता है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब से खाद कैसे हुई नायाब। रोही ने माफिया को बेनकाब कर दिया। किसानों के हिस्सों की खाद कहां गई? कैमरे की आंख ने खाद की बहरान की वजह ढूंढ निकाली है। जनूबी पंजाब से अफगानिस्तान रोजाना खाद स्मगलिंग का हौसला इंकशाफ हुआ है। खाद का नेटवर्क किस तरह से काम करता है ये हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं अली मूसा रजा से। अली मूसा रजा, ये किस तरह से काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, खाद माफिया जो है खाद को बजाय अपने मुल्क में फरोख्त करने के वो बैरून ममालिक को स्मगल कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब और जनूबी पंजाब से रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तारीखों से खाद जो है बारास्ता बलोचिस्तान से अफगानिस्तान जो है स्मगल की जा रही है। रोही न्यूज में वीडियो भी मौसूल हुई है जहां पर वो बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो है एक खाद, सोना, यूरिया जो है अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो रोजाना की बुनियाद पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से भी खाद के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। गुज़श्ता रोज भी 7 ट्रक पकड़े गए थे जो बलोचिस्तान खाद स्मगल कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है कि पंजाब का जो खाद का बहरान पैदा हुआ था उसकी सूरत हाल ये थी कि खाद जो थी वो दूसरे ममालिक में स्मगल कर दी गई थी, जिसकी वजह से किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अभी भी जो है खाद को दीगर ममालिक यानी अफगानिस्तान और ईरान में स्मगल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो आने वाले साल भी तो किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई खास संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो है खाद दूसरे ममालिक में स्मगल ना हो सके। तो ये सूरत हाल है कि ट्रकों में मुख्तलिफ तरीकों से खाद को छुपाया जाता है, जो बलोचिस्तान जाती है, बलोचिस्तान से उसको आगे फिर अफगानिस्तान और ईरान स्मगल किया जाता है। तो रोही न्यूज ने ये पूरा मालूमात अपने जराये से हासिल किए हैं। ये जो खाद पंजाब में इसका बहरान पैदा किया था उसकी सूरत हाल ये थी कि खाद को अफगानिस्तान स्मगल कर दिया गया था। स्मगलर से एक पूरा नेटवर्क है
ये जो खाद है मुल्तान, डीजी खान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो है ट्रकों के जरिए बलोचिस्तान पहुंचाई जाती है, फिर बलोचिस्तान से आगे अफगानिस्तान स्मगल की जाती है। जी अच्छा अली मूसा, ये बताइए, जिस तरह से गंदम की एक पॉलिसी होती है कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए ले जाने के लिए एनओसी का इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह सूबे से भी दूसरे सूबे में ले जाने के लिए एनओसी का इस्तेमाल किया जाता है गंदम के लिए। क्या खाद पर इस किस्म की कोई कानून, इस किस्म की कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई, उसका कोई इनेकाद नहीं होता? जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से खाद बहरान के बाद जो है पंजाब से खाद की स्मगलिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये जो डीजी खान के कबायली इलाके की जो बॉर्डर रेंजेस है, बवाता और मुख्तलिफ चेक पोस्ट है, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ने भी चंद माह कबल विजिट किया था, इसलिए खाद रोज स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कमरान अली अफजल ने तो, लेकिन खाद की स्मगलिंग को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल इसी वजह से कि यहाँ से पंजाब से जो कंटेनर से पंजाब से जो गाड़ियां जाती है उसमें मुख्तलिफ तरीकों से खाद को छुपा कर ले जाया जाता है, वरना एनओसी जारी बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई नहीं की जाती कि आप एक पंजाब से खाद जो दूसरे सूबे बलूचिस्तान ले जाएं। फिलहाल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी, मगर जो स्मगलर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से खाद स्मगल कर रहे हैं, जिसका कानूनी तरीका तो कोई नहीं है। वो मुख्तलिफ सामानों के नीचे छुपा कर ट्रकों के ऊपर कुछ और लोड करके मुख्तलिफ तरीकों से छुपा कर इसे स्मगल किया जा रहा है। अली मूसा रजा, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दिल के शरियाने बंद। जावेद हाशमी के दिल का ऑपरेशन कल होगा। जावेद हाशमी का ऑपरेशन मुल्तान कार्डियोलॉजी में होगा। जनूबी पंजाब के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की दिल की शरियाने बंद। जावेद हाशमी के दिल का ऑपरेशन कल होगा। जावेद हाशमी का ऑपरेशन मुल्तान कार्डियोलॉजी में होगा। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइए। आज बिल्कुल सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी आर्जा कल्ब में मुब्तला है। जावेद हाशमी इस वक्त अपनी रहायशगाह पर क़याम पजीर हैं, जहाँ पर वो इस वक्त किसी से जो है उनकी मुलाकात नहीं हो रही। इस वक्त उनकी सेहत जो है वो ख़राब है और वो जावेद हाशमी का कल कार्डियोलॉजी अस्पताल में हार्ट ऑपरेशन होगा और इस हवाले से जावेद हाशमी कल जो है वो कार्डियोलॉजी आएंगे, जहाँ उन पर उनका दिल का ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद कुछ रोज़ वो कार्डियोलॉजी में ही रहेंगे और उसके बाद सेहत याबी पर वापस जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। जबकि एक हफ़्ता कबल जावेद हाशमी ने जब अपना जनरल चेकअप करवाया तो उसके अंदर मालूम हुआ कि जावेद हाशमी की दिल की शरियाने बंद हैं, जिसके बाद कार्डियोलॉजी में उनका ऑपरेट होगा। जुनेद, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में डीजल बहरान, लिया डीजल न मिलने पर काश्तकारों और शहरियों का पारा हाई हो गया। इसके बाद MM रोड पर किसानों और शहरियों का एहतजाज। किसानों ने थ्रेशर, ट्राली और ट्रैक्टर सड़क पर खड़े करके रोड को ब्लॉक कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन के डीजल 2 के नारे, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का हुकूमत से डीजल बहरान खत्म करने का मुतालबा। लिया में डीजल न मिलने पर काश्तकारों और शहरियों का पारा हाई हो गया। गाजियाबाद MM रोड पर किसानों और शहरियों का एहतजाज। किसानों ने थ्रेशर, ट्राली और ट्रैक्टर सड़क पर खड़े करके रोड को ब्लॉक कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन के डीजल 2 के नारे। डीजल का खुद साख्ता बहरान ट्रांसपोर्टर्स को कर गया परेशान। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान राना असगर का कहना है डीजल के बहरान से लारी अड्डा पर 70% बसें बंद खड़ी हैं। मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, नई हुकूमत के आगाज़ से ही जिस तरह बात की गई है कि सब्सिडी ऑयल के ऊपर ख़त्म की जाएगी, तो इस वक्त बहरान पैदा हो चुका है। मुल्तान के अंदर भी जो डीज़ल है वो नहीं मिल रहा और दूसरा जो पेट्रोल है वो भी शॉर्टेज इस वक्त उसकी सूरत हाल है यकीनी तौर पर, जहाँ पे आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह ईद सर पे है, जो लोग हैं परदेसी हैं, अपने अपने घरों की तरफ उनकी तैयारी है, तो इस तरह जो ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि गाड़ियाँ जो हैं बंद खड़ी हैं क्योंकि ऑयल नहीं मिल रहा। किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राना असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कब से ये इशू चल रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये तकरीबन 5-7 दिन से इशू चल रहा है, जब से इन्होंने हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि फ्यूल बढ़ेगा, इसलिए फिर माफिया ने तेल बिल्कुल स्टॉक कर लिए, तेल दे नहीं रहे, जिससे हमारी तकरीबन 70% बसेस मुल्तान की इस टाइम ऑपरेट नहीं हो रही, वो खड़ी हैं। ये एक ट्रांसपोर्टर मौशी कत्ल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मशीत के लिहाज से। तो मेरी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पर अपना इस पर एक्शन लें ताकि हमें तेल मिले। अगर ये ऐसा निज़ाम चलता रहा, हमें फ्यूल ना मिला, तो हम इंशाल्लाह सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, पहिया जाम कर दें, मुकम्मल जो हमारी चल रही है वो भी नहीं चलेंगी। इस टाइम 70% बसेस तो खड़ी हैं,
ड्राइवर कंडक्टर हमारे फाकों पर मजबूर है, जिससे उस तरह मालकान भी परेशान हैं। गाड़ी हमारी किस्तों की हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट नकदों की तो होती नहीं। ये पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है तकरीबन 90% किस्तों पे हम ली जाती है बैंकों के जरिए। वो किस्तें हमारी शार्ट हैं, नुकसान ही नुकसान है, 100% हमारा नुकसान है। इस समय तो कुछ आमदन तो नहीं आ रही, आमदन आएगी तो हम बसों किस्तें देंगे, ड्राइवर तनख्वाहें देंगे, किसी कुछ नहीं दे रहे। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस ले और जो ऑयल की आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फौरी तौर पर नोटिस। पंजाब में सेहत के शोबे के लिए आइंदा माली साल के बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। प्राइमरी हेल्थ के 1 खरब 47 अरब मालियत के मनसूबों पर काम जारी। नए माली साल में 2022 और 23 में 61 अरब का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ हुई है। पंजाब में नई हुकूमती तरजीहात न होने पर स्कीमों को शामिल नहीं किया गया। पंजाब में सेहत के शोबे के लिए आइंदा माली साल के बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। प्राइमरी हेल्थ के 1 खरब 47 अरब मालियत के मनसूबों पर काम जारी। मुस्तहकीन की ईद भी गुजरेगी खुशगवार। पंजाब हुकूमत का मुस्तहकीन के लिए एहसन इक़दाम। इससे कबल 3 लाख ज़रूरतमंदों में ज़कात तकसीम करने का मिशन। 4 अरब रुपये मुस्तहकीन के ज़कात और गुजारा अलाउंस की मद में जारी। गुजारा अलाउंस फ़ंड की मद में फ़ीकस 18,000 रुपये दिए जाएंगे। नाबीना अफराद को 12,000 फ़ीकस के हिसाब से मिलेंगे। 4 अरब रुपये मुस्तहकीन की ज़कात और गुजारा अलाउंस की मद में जारी। गुजारा अलाउंस फ़ंड की मद में फ़ीकस 18,000 रुपये दिए जाएंगे। मुल्तान महकमा एक्साइज की ईद के दौरान मंशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी। मुल्तान डिवीजन में कार्रवाइयों के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। स्क्वाड की सरबराही एक्साइज इंस्पेक्टर मलिक अब्दुल मजीद नाडला करेंगे। स्पेशल स्क्वाड ईद उल फितर के दौरान शराब और मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्पेशल स्क्वाड मुल्तान, लोधना, खानेवाल और बिहाड़ी के अजला में कार्रवाइयाँ करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान डिवीजन में कार्रवाइयों के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील। स्क्वाड की सरबराही एक्साइज इंस्पेक्टर मलिक अब्दुल मजीद नाडला करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ जनूबी पंजाब में मैप्को का क्रैकडाउन। एक रोज में बिजली चोरों को धर लिया गया। 1,31,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 21,53,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 3 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र शहर भर में सीवरेज और वाटर सप्लाई मसाइल फौरी हल किए जाएं। एमडी वासा मुल्तान कैसर रजा ने हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के हवाले से मुल्तान वासा की जानिब से भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। उस हवाले से एमडी वासा की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर भर में जो सीवरेज के जो काम जारी हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ रोड्स पर, वहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो वहाँ पर मसाजिद, इमाम बारगाहें और ईदगाह पॉइंट्स हैं, उनकी फ़ौरी तौर पर वहाँ रास्ता बेहतर करने के अहकाम जारी किए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमडी वासा कैसर रजा मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि नवाबपुर रोड, अल मुस्तफ़ा रोड, टीबी रोड समेत दीगर इलाकों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। सर बताइएगा, ईद उल फितर के मौके पर तमाम लोग इस हवाले से शरीक हो रहे होते हैं खुशियों में। आवाम की सहूलत के लिए जो आप जिन इलाकों में काम जारी है वहाँ पर किस तरह से रिलीफ देंगे आप लोग? हमने जितने सीवरेज के काम हो रहे हैं उनके काम की मज़ीद एक्सकवेशन ईद की छुट्टियों तक के लिए बंद कर दिए। जितने पुराने काम हमारे एक्सकवेशन हो चुकी उनकी ट्रेंचेस को हम बैकफिल कर रहे हैं और अगर कोई काम रह जाएगा उसके हम कॉर्डन करके उसके टेपिंग लगा के जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारे काम हो चुके हैं उसके ऊपर हमने सड़कों को मोटरेबल, ट्रैफिकेबल करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं। काम वर्क इज़ इन प्रोग्रेस और हम कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम हमारी साइट्स 8-9 जो खुली हुई हैं सबको मोटरेबल करके जाएँ ताकि लोगों को, शहरियों को दिक्कत ना हो। नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर हम छिड़काव करके जाएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से एमडी वासे का ये कहना है कि ईद के मौका पर जो तमाम तरह रास्ते हैं उनको हमवार किया जाएगा। जो गहरे खोदे गए थे मुख्तलिफ पॉइंट्स। बेहतर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सस्ती चीनी का हसूल ना रहा आसान। रमजान बाजार में शहरी खरीदारी के लिए हुए हलकान। 2 किलो चीनी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त शहरियों पर भारी। मजीद बता रही हैं सुहिरा तारिक। जी सुहिरा। जी, मुल्तान में रमज़ान बाज़ार जो हैं वो आवाम को रिलीफ़ देने में नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह से। अब रमज़ानुल मुबारक जो है वो ख़त्म होने को है लेकिन सहूलियात यहाँ पर अभी भी मौजूद नहीं है। एक तरफ तो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई है, उसी तरह से रमज़ान बाज़ार में भी यही शर्त है। शहरी दूर दराज से आते हैं तो उनको ID कार्ड पर सिर्फ 2 किलो चीनी मिलती है और दोबारा उसी ID कार्ड पर चीनी नहीं मिलती है। शहरी परेशान है। बताएँगे क्या नहीं मिल रहा है यहाँ से? यहाँ ना तो चीनी मिल रही है ना घी मिल रहा। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। देखें ना आप, 2 किलो चीनी लेने के लिए लाइनें लगवा रखी है और ऊपर से कहने लग रहे हैं कि जी आप इससे सुबह ले चुके हैं किसी और बाज़ार से, बताएगा 2 किलो चीनी के लिए लाइन में लगेंगे हम। 10 रुपये के ऊपर इन्होंने आवाम को ख्वार कर रखा। ये इनका कारनामा है। बताया आवाम का क्या कसूर है? सुबह से हम किराया लगा के पता नहीं कहाँ से आते हैं और ये कहते हैं जी क्या नाम है, नहीं जी भाईजान आपका तो ले गया था परसों, अभी मैं घी वाले पे गया, वो कह रहा आप तो हफ्ते में 2 किलो घी मिलेगा, आप एक पैकेट दे चुके हैं, अगले हफ्ते लेना। 2 किलो से गुजारा नहीं होता है घर
1 किलो दो कहाँ होता आप बताएं। बच्चे जिस घर में होगा 8-10 माह किस तरह गुजारा होगा। आटा और घी खरीदने के लिए जो है वो दीगर सामान की भी खरीदारी करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ चीनी के लिए भी लंबी लाइनें जो हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर आज 185.45 रुपए पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 185.45 रुपए पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हो गया। कहरोड पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले का फ्लोर मिल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने फ्लोर मिल में आटे के स्टॉक और म्यार को चेक किया है। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले ने चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर के हमरा फ्लोर मिल्स के जो है वो दौरा किया है। वहाँ पर आटे की क्वालिटी, सप्लाई और स्टॉक को जो है वो भी चेक किया गया। मजीद बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले से। जी सर, आपने फ्लोर मिल का जो है वो दौरा किया है, तो यहाँ पर चेक किया गया है आटे की क्वालिटी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी क्वालिटी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूँकि हमें ये रमज़ान मुबारक में आटा जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, उनको हम गंदम फराहम कर रहे हैं, तो 12 बॉडी की ये मिल है, तो 784 बैग जो 784 ये हमें रमज़ान मुबारक में प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है MEAs भी, हमारी जो 18 फ्लोर मिल्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, उन सब पे हमने डिप्यूट किया हुआ है और यहाँ पर भी हमने एक MEA जो है अपना वो लगाया हुआ है, जो मॉनिटर करते हैं यहाँ से जितना आटा जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो उसको एक तो मैंने आज चेक करना था, उसका काम जो है वो चेक किया गया। इसके अलावा आपने देखा है कि मॉइस्चर जो है वो आटे का वो चेक किया है, तो वो 12.5 था, विद इन परमिसिबल लिमिट है। और सेकेंडली उसकी क्वालिटी चेक की है, वो भी बेहतर थी। और थर्डली इसका वेट चेक किया है, वो भी जो है 10 kg से ज़्यादा था, 10.5 था। तो अभी तक आटे की इसकी कोई कंप्लेंट है सच ना मुझे रमज़ान मुबारक में मिली है और ना ही कहीं से कोई इस तरह की कोई न्यूज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटा का हमारा जो है वो रमज़ान मुबारक में बहुत ही सस्ता 400 रुपये में जो है वो सेल हो रहा है और पूरी क्वांटिटी जो है वो यहाँ से सप्लाई की जा रही है। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले का कहना है कि फ्लोर मिल्स के दौरे का मकसद जो है वहाँ पर आटे की क्वालिटी को चेक करना था और स्टॉक को भी चेक करना था। उन्होंने अपनी निगरानी में जहाँ पर आटे का वज़न जो है वो भी कराया और अपनी निगरानी में रमज़ान बाज़ार में स्टॉक जो था वहाँ भी भेजा गया है। जी, पाक फौज से इज़हार यकजहती। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में रैली और सेमिनार हुआ। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शुरका की पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज से इज़हार यकजहती। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में रैली और सेमिनार हुआ। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। लोधरा से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज से इज़हार यकजहती। डिस्ट्रिक्ट बार में रैली निकाली गई है। बार एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज के हक में नारे लगाए गए हैं। पाक फौज से इज़हार यकजहती। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में रैली हुई, सेमिनार भी हुआ। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। DH अस्पताल लोधरा में रैली और सेमिनार हुआ। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज से इज़हार यकजहती। DH अस्पताल लोधरा में रैली और सेमिनार हुआ। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। शुरका की पाक फौज जिंदाबाद के नारेबाजी। रहीम यार खान के ज़रिए माहिरीन कहते हैं कि ज़िले में 60,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। दर्जा हरारत बढ़ते ही 64 वैरायटी मुतासर हो रही है। मज़ीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान का आम मीठे जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आम जो है इस पे जो है ग्रोथ का एक अमल जारी है और 1 से 2 माह बाद ही आम पककर तैयार हो जाएगा और जो इसके खाने के जो पसंद करने वाले जो लोग हैं उनके इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं आम के हवाले से, जिसके हवाले से हम जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर बताएगा कि दर्जा हरारत बढ़ा है तो उससे आम की जो पैदावार है उसमें इजाफा होगा या कमी आएगी और कब तक जो है आम पककर तैयार हो जाएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रहीम यार खान में 60,000 से ज़्यादा रकबे पर आम की काश्त मौजूद है और आम की जो फसल है अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। इस वक्त टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारे कुछ हमने बागात में मुशाहिदा किया है कि जो सफ़ेद चौंसा है उसके ऊपर काफ़ी सारे हीट के असरात देखे गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अमली बनी हुई है वो सूखना शुरू हो गई है। तो इसके बचाव के लिए ये है कि बागात के अंदर आपाशी को कंटिन्यूसली रखा जाए और
किसी किस्म की पानी की कमी ना आने दें। बाकी अगर आबपाशी को जो है वो बनाया यकीनी बनाया जाए। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें।